अभी हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल के प्रमुख कवि अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु काल के प्रमुख कवि अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। और कहां हुआ था? काशी में। जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में और कहां हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। और निधन हुआ था इनका 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ये दुर्गादास, प्रमुख कवि दुर्गादास के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? दुर्गादास के ये पुत्र थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं। प्रमुख रचनाएं प्रमुख रूप से इनकी प्रमुख रचनाओं का है कि पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और बिहारी विहार। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और बिहारी विहार। 86, 87, 91, उसके बाद बिहारी विहार। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और बिहारी विहार 86, 87 और 91। इसके अलावा इन्होंने 1881 में एक पत्र का संपादन भी किया था और उसके बाद उन्होंने 84 में पीयूष प्रवाह का संपादन किया था। और इनके बारे में विस्तार से आगे देखते हैं कि प्रमुख रचना इनकी है पावस पचासा। पावस पचासा 1886 ईस्वी में, सुकवि सतसई 1887 में, हो होरी 1891 में और बिहारी विहार, बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया था इन्होंने। बिहारी के दोहों का, बिहारी सतसई में जो बिहारी के दोहे हैं ये एक तरह से उसकी टीका भी हो सकती है। कुंडलिया छंद में उनका विस्तार किया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कौन कौन सी? काशी वैष्णव और पीयूष प्रवाह। काशी वैष्णव और पीयूष प्रवाह 1881 ईस्वी में काशी वैष्णव, 1881 ईस्वी में काशी वैष्णव और 1884 ईस्वी में पीयूष प्रवाह पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कब? 1881 में तो काशी वैष्णव का और 1884 में पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था। इन 2 पत्रिकाओं का अंबिका दत्त व्यास जी ने संपादन किया था 1881 में और 84 में। इसके अलावा इन्होंने क्या था? कंसवध नाम का एक प्रबंध काव्य भी लिखा था जो इनका अपूर्ण रह गया था, अधूरा रह गया था। अंबिका दत्त व्यास ने, भारतेंदु काल के जो प्रमुख कवि है अंबिका दत्त व्यास ने कंसवध नाम से एक प्रबंध काव्य भी लिखा था जो अपूर्ण रह गया था। इनके नाटक हैं भारत सौभाग्य। इन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की थी। भारत सौभाग्य, गौ संकट, उसके अलावा इनका ललिता नाटक, ये इनके नाटक थे। भारत सौभाग्य, गौ संकट और ललिता नाटक, ये इनके नाटक थे। भारत सौभाग्य, गौ संकट और ललिता नाटक। इसके अलावा भारत धर्म कविता में विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना है। इन्होंने अपनी कविता भारत धर्म में, कौन सी में? भारत धर्म में, अंबिका दत्त व्यास ने अपनी कविता भारत धर्म में विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का कारण माना है। भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना है। इसके अलावा इन्होंने एक समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी, जिस पर इन्हें सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? सुकवि की उपाधि से। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था?
सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसकी उपाधि से? सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? अंबिका दत्त व्यास को। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था? उनको लिया समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ के लिए। इस ग्रंथ के लिए इन्हें सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस ग्रंथ के लिए इन्हें सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इसकी एक पंक्ति भी है इनकी, सुमिरत छवि नंद नंदन की बिसरत सब दुख दंद। सुमिरत छवि नंद नंदन की बिसरत सब दुख दंद, होत अमंद आनंद हिये मिलत मनु सुख कंद। मिलत मनहु सुख कंद। सुमिरत छवि नंद नंद की बिसरत सब दुख दंद, होत अमंद आनंद हिये मिलत मनु सुख कंद। तो ये थे हमारे अंबिका दत्त व्यास।